स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है जिसे अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं या अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसी का पार्ट होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मुख्य रूप से बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अपन इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई एंड वेरियस फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात अपन करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो पैंक्रियाज मुख्य रूप से एक ग्लैंड होती है जो मुख्य रूप से एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मुख्य पार्ट होती है। इसके साथ साथ में यह एक प्रकार की एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिक्स ग्लैंड होती है, यानी डिफरेंट जो ग्लैंड्स होती हैं, कई एक्सोक्राइन होती हैं, कई एंडोक्राइन होती हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है इसको यदि अपन समझना चाहें तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, यानी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये अपने जो सिक्रीशन होते हैं उसको ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं। इसके साथ साथ में दूसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है एक्सोक्राइन, जो विद डक्ट पाई जाती है, उसमें डक्ट पाई जाती हैं और ये पर्टिकुलर डक्ट की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक अपने सिक्रीशन को पहुंचाने का कार्य करती है। सेकंड पोर्शन जो आता है वो आता है इसकी डेफिनेशन। तो यदि अपन इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड present in the abdominal cavity and also responsible for maintain glucose level and digestion of the food। यानी पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो मुख्य रूप से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए या बैलेंस में बनाए रखने के लिए मदद करती है, साथ साथ में फूड के डाइजेशन में भी मदद करती है, यानी फैट का ब्रेकडाउन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो, चाहे लिपिड का ब्रेकडाउन हो, इन सब के अंदर मुख्य रूप से पैंक्रियाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मुख्य रूप से जो पैंक्रियाज है उसकी जो लंबाई होती है अराउंड 12 to 15 सेंटीमीटर होती है और मुख्य रूप से जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है, मुख्य रूप से इसका जो स्ट्रक्चर या अपीयरेंस जो रहता है वो लीफ नुमा यानी एक पत्ती जैसा होता है और मुख्य रूप से इसके तीन पार्ट होते हैं। जो ब्रॉड पार्ट होता है यानी बड़ा जो पार्ट होता है जो मुख्य रूप से ड्यूडेनम से अटैच रहता है, ड्यूडेनम से पैंक्रियाटिक जो डक्ट होती है उससे जुड़ा हुआ रहता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हेड कहा जाता है। देन जो लास्ट का नैरो पार्ट होता है उसे टेल कहते हैं और बीच का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे बॉडी कहा जाता है। इसके साथ साथ में इनके जो नियरेस्ट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके अंदर गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट भी पाए जाते हैं और इनके अंदर से यानी पैंक्रियाज की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है और इसी पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से जो भी डाइजेस्टिव जूस है या जो भी पैंक्रियाटिक जूस है वो मुख्य रूप से ड्यूडेनम, जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, वहां पर इस पर्टिकुलर सिक्रीशन को पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ में जो पैंक्रियाज है वो मुख्य रूप से अलग अलग जिस हिसाब से अपन इसकी बात करते हैं, जिस हिसाब से अपन इसके हेड, बॉडी, टेल की बात करते हैं, तो इसका जो भी एरिया होता है ये भी डिफरेंट प्रकार के सब डिवीजन के अंदर डिवाइडेड रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो पैंक्रियाज में मुख्य रूप से आर्टेरियल और वेनस जो ब्लड सप्लाई होती है वह मुख्य रूप से स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, यानी स्प्लेनिक आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं और स्प्लेनिक वेन के द्वारा वेनस ड्रेनेज या इम्प्योर ब्लड को कैरी किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को अपन ने दो प्रकार से डिवाइड किया है। मुख्य रूप से फंक्शन की यदि अपन बात करते हैं तो एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी वो वह पार्ट जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है वह टोटल पैंक्रियाज का 1% पार्ट होता है, जो मुख्य रूप से जो भी आपका एंडोक्राइन फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन फंक्शन की यदि अपन बात करें तो एंडोक्राइन फंक्शन में मुख्य रूप से जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रेशन किया जाता है। इसके हिसाब से पहला जो है वो ग्लूकाजन होता है जो मुख्य रूप से ग्लूकोज को बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। इससे विपरीत जो होता है वो इंसुलिन होता है जो मुख्य रूप से ये बढ़े हुए ग्लूकाजन या ग्लूकोज लेवल को डाउन करने का कार्य करता है, जिसके कारण जो ब्लड शुगर का बैलेंस बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। इसके अलावा
मुख्य रूप से ग्लूकागन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को एक तरह से स्टिमुलेट करता है, जबकि इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस को एक तरह से स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण जो भी एक्सेस जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। देन थर्ड जो रहता है वो होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, जो मुख्य रूप से इन दोनों हार्मोन्स के सिक्रीशंस को इनहिबिट करने का कार्य करता है। दूसरा जो फंक्शन होता है वह होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी मुख्य रूप से जो आपकी पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है, यह मुख्य रूप से पैंक्रियाटिक जूस को कैरी करके जो आपका ड्यूडेनम का जो पोर्शन है, यानी ड्यूडेनम का जो पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन होता है, सबसे छोटा सेक्शन होता है, वहां पर पहुंचाने का कार्य करता है। यही मुख्य फंक्शन होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, जिसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं फूड के डाइजेशन को। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेज, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के, यानी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो रहते हैं वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। इसके साथ साथ में जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में मदद करता है, और जो लाइपेज है वो फैट मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करने में, यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल में डिवाइड करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो पैंक्रियाज है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, वह बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि पैंक्रियाज में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आना या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो भी, या किसी प्रकार का इंफेक्शन हो सकता है जिसमें पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, या मुख्य रूप से जो भी इंसुलिन प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से जो जनरल कंडीशन अपेयर होती है उसे अपन डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, यानी डायबिटिक जो मुख्य रूप से जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो डाउन हो जाती है, जिससे वुंड का हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से पैंक्रियाज बॉडी के इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, यानी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को उनके लिए मददगार रहती है, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार से पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, फंक्शन में बोथ काइंड ऑफ फंक्शन वी आर इंक्लूडिंग, एंड ऑल्सो a diagram of structure of pancreas। ये पर्टिकुलरली पूरा जो टॉपिक है इसके अंदर इतनी सब चीजों का यदि आप इंक्लूड करोगे तो आपका जो शॉर्ट नोट है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। थैंक यू।